हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज इंग्लिश बहुत ज़रूरी है और इंग्लिश एक लैंग्वेज है और ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है। अगर ये एक लैंग्वेज आप सीख लें तो आपको लाइफ में आगे चलकर किसी भी चीज़ को लेकर डिपेंड नहीं रहना होगा। तो दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना होगा, कुछ चीज़ें हैं जो आपको रेगुलर करना होगा। रेगुलर का मतलब होता है नियमित रूप से, यानी डेली, ठीक है, डेली उस चीज़ को फॉलो करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात क्या होता है, पहला चीज़ होता है आपका, पहला होता है रीडिंग। रीडिंग आपको डेली रीडिंग करना होगा, ये बहुत ज़रूरी। रीडिंग मतलब पढ़ना होगा, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई मोटिवेशनल स्टोरी पढ़िए, चाहे बुक्स पढ़िए, चाहे फ़ोन में कोई ऐप्स आपने डाउनलोड किया, यानी कुछ ना कुछ आपको पढ़ना होगा। आप जितना पढ़ सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट्स, 20 मिनट, जितना पढ़ सकते हो आपके लिए उतना बेहतर है। दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास डिक्शनरी होना चाहिए। देखिए डिक्शनरी बहुत ज़रूरी है। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, शब्दकोश। डिक्शनरी में आपको क्या मिलेगा, वर्ड मिलेगा, और जब आप उस वर्ड को देखेंगे कि भाई किसको क्या पढ़ते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो डिक्शनरी आप डेली पलटेंगे तो क्या होगा, आपको एक हैबिट बनेगा। हैबिट बनेगा और आपको पता चलेगा कि किसको क्या पढ़ते हैं। चलिए मैं कुछ वर्ड लिखता हूँ। मैं यहाँ पर लिखा PSYCHO। आप मुझे बताइए इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? तो इसको पढ़ते हैं साइको, इसको साइको पढ़ते हैं, साइको, साइको, ठीक है। ये हो गया PSALM, इसको क्या पढ़ते हैं? ये P भी साइलेंट होता है और L भी, इसको शाम पढ़ते हैं, शाम, 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 शाम पढ़ते हैं। शाम का मतलब क्या होता है, भजन कीर्तन जो भी है। एक और देखिएगा, कभी कभी बोलते हैं सिग्नेचर, तो बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं सिग्नेचर, NA नेचर, ऐसे लिखते हैं सिग्नेचर, सिग्नेचर। तो ये गलत है। तो ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगा, जब हम लोग डिक्शनरी को पलटेंगे। सिग्नेचर का राइट स्पेलिंग कैसे होता है, ऐसे, सिग्नेचर। तो ये हो गया सिग्नेचर का राइट स्पेलिंग, यानी राइट स्पेलिंग भी हुआ, प्रोनाउंसिएशन भी। तो ये सब चीज़ जो डाउट है किसको क्या पढ़ते हैं, कैसे पता चलेगा, डिक्शनरी में। तो आपने कब आखिरी बार डिक्शनरी पलटा था आपको याद भी नहीं होगा। तो आपके पास एक डिक्शनरी होना चाहिए जिसे आप पलटें और नए नए वर्ड्स देखें और उसको क्या प्रोनाउंसिएशन होता है उसका, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा क्या है, आपको राइटिंग लिखना होगा। देखिए स्मार्ट बनने के लिए हर चीज़ स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट बनने के लिए हर चीज़ स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपका राइटिंग अच्छा नहीं होगा तो आपको अच्छा लगेगा नहीं। आपने पूरा सूट बूट पहन लिया और नीचे में जूत चप्पल पहनेंगे तो आपको अच्छा दिखेगा नहीं, तो आपको शूज़ पहनना होगा अच्छा वाला। तो दोस्तों राइटिंग आप जितना लिख सकते हैं, 10 लाइन्स, 20 लाइन्स, जितना आप लिख सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। चौथा क्या है कि आपको जो भी आता है इंग्लिश में, जो भी आपको पता है उसको क्या करना है, यूज़ करना होगा। हिंदी की जगह इंग्लिश में लाना होगा। जैसे कैसे, नाश्ता करो, तो नाश्ता करो को आप नाश्ता का मान लीजिए आपको ब्रेकफास्ट करो, ये हो गया। यह एक किताब है, दिस इज़ अ बुक। यह एक मार्कर है, दिस इज़ अ मार्कर। कुर्सी लाओ, ब्रिंग द चेयर। घर जाओ, गो टू हाउस। कोई हेल्प किया, थैंक यू। गलती हो गया, सॉरी। तो आपको जितना भी इंग्लिश आता है वो सबको क्या करना होगा, अपने डेली लाइफ में यूज़ करना होगा। तो दोस्तों ये 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है रीडिंग, आपको रीडिंग करना होगा। दूसरा है आपको डिक्शनरी पलटना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी, ताकि किस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, ये आपको पता चले। तीसरा है राइटिंग, आप जितना भी लिखिए, 5 लाइन लिखिए, 10 लाइन लिखिए, लेकिन ज़रूर लिखिए। चौथा, आप इंग्लिश में आपको जो भी आता है उसको अपने डेली लाइफ में लाइए और यूज़ कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना इंग्लिश स्पीकिंग को घर बैठे इंप्रूव कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साइड में एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम लोग का वीडियोस आपको लगातार मिलते रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।